हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अपने परिवार वालों के साथ स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आई नो कि आप सभी लोग अपने स्कूल को बहुत मिस कर रहे होंगे, है ना। और लाइब्रेरी को भी, है ना। तो इसीलिए आज मैं इस स्टोरी टेलिंग सेशन में आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनोगे ना सब लोग। तो आज मैं आपको एक ऊंट की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का नाम बताऊँ आपको? तो इस कहानी का नाम है ऊंची नहीं फेंकता ऊंट। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ऊंची नहीं फेंकता ऊंट। शुरू करें कहानी। एक ऊंट था। ऊंट तो आप सब लोगों ने देखा होगा। वो कैसा होता है, उसकी पीठ कैसी होती है, ऐसे कर्व वाली होती है ना, ऐसे ऊंची। तो इस ऊंट की पीठ ना थोड़ी ज़्यादा ही ऊंची थी। यही कारण था कि वह ऊंची ऊंची फेंकता था। ऊंची ऊंची फेंकना क्या होता है पता है आपको? अरे मैं तो ये कर दूँ, मैं तो ये और मैं तो वो, ऐसी ऊंची ऊंची डींगे हाँकना, उसको ऊंची ऊंची फेंकना बोलते हैं। तो एक दिन वो टहलने निकला। टहलते टहलते अब वो नदी किनारे पहुंच गया। नदी के किनारे उसने देखा तो एक चूहा, गिलहरी, बंदर और खरगोश सभी बैठे थे, बातें कर रहे थे और किसी बात पर वो हंस पड़े। उनको हंसता हुआ देखकर ऊंट भी जोर जोर से हंसने लगा, हा 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 ऐसे करके। फिर उस ग्रुप में जो खरगोश बैठा था ना, उसने आकर ऊंट से पूछा, ऊंट भाई तुम क्यों हंसे? ऊंट बोला, तुम्हें देख कर हंस रहा हूं, मेरे सामने तो तुम सब कुछ नहीं हो। चूहे ने पूछा, मतलब क्या है तुम्हारा? ऊंट गर्दन झटकते हुए ऐसे बोला, मतलब ये है कि मेरा एक दिन का राशन पानी तुम सबके लिए महीने भर का होता है। जहां तक तुम देख सकते हो वहां तक तो मेरी गर्दन ही चली जाती है। मैं रेगिस्तान का जहाज हूँ, मैं वहां आसानी से दौड़ सकता हूँ, और वो भी बिना रुके और बिना थके। तुम वहां 4 कदम भी चलोगे तो हाँफने लगोगे, समझे? यह सुनकर गिलहरी हंसने लगी। चूहा, खरगोश और बंदर भी हंस पड़े। ऊंट पैर पकड़ पटकते हुए बोला, तुम क्यों हंसे? यह सुनकर गिलहरी हंसते हुए बोली, ऊंट भाई, माना कि तुम बहुत बड़े हो, लेकिन हर बड़ा हर तरह का छोटा सा काम भी कर सके ये जरूरी तो नहीं है ना। ऊंट बोला, मैं बच्चों के मुंह नहीं लगता, मुझे ये ठीक नहीं लगता है। बंदर भी हंसते हुए बोला, ऊंट भाई नाराज क्यों होते हो? ऊंट ने बंदर से कहा, ये सब पिद्दी भर के है, ये सब तो पिद्दी भर के है, इनसे मैं क्या बात करूं? तुम सामने आओ, तुम ही से बताओ कि ऐसा कौन सा काम है जो तुम कर सकते हो और मैं नहीं। पर हाँ, पेड़ पर चढ़ने का मत बोलना। इतने में ही एक गिलहरी जो थी ना, वो बंदर के कंधे पर आ पहुंची और उसके कान में कुछ बोला उसने। क्या बोला ये तो हमें भी नहीं पता, पर ये सुनकर बंदर उछलकर दूर चला गया और थोड़ी देर के बाद वो वापस आया। वापस आया तो क्या था, वो अपनी पीठ पर एक तरबूज लाद कर आ रहा था। तरबूज तो आप सब लोगों ने देखा होगा ना, वाटरमेलन, ग्रीन कलर है ना, अंदर से
रेड कलर का होता है ना। तो वो अपनी पीठ पर एक तरबूज लाद कर आ रहा था। वो सबके पास आया और उसने ऊंट से बोला, ऊंट भाई, ये लो, तुम्हें मेरी तरह तरबूज को अपनी पीठ पर लाद कर लाना है। उठाओ इसे और 20 कदम ही सही, जरा चल कर तो दिखाओ, पर ध्यान रहे कि ये तरबूज गिरना नहीं चाहिए। कंडीशन क्या थी कि तरबूज गिरना नहीं चाहिए। अब ये सुनकर ऊंट तो बेचारा घबरा ही गया। भला वो पहाड़ जैसी तिकोनी पीठ पर गोल मटोल तरबूज कैसे रख पाता। तरबूज को पीठ पर रखना तो और भी मुश्किल काम था। ऊंट खिसियाता हुआ वहां से खिसक लिया, चुपके से वहां से सरक लिया। तभी से उसकी सारी अकड़ ही निकल गई और उसने अब ऊंची ऊंची हाँकना बंद कर दिया। तो कैसी लगी ये कहानी बच्चों आप सब लोगों को? आप सबको मज़ा आया? आशा करती हूँ कि हम ऐसे ही कोई और कहानी लेकर आपके पास मैं फिर से आऊँगी, फिर से कहानी सुनेंगे। ठीक है? टिल देन टेक केयर, बाय बाय।